हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 या यूनिट 6 भी आप बोल सकते हैं। तो चैप्टर का नाम तो आप सभी को जानते हैं। आप लोग क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, या सिंपली मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, उस पूरे जो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो? सिंपल मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी। अब देखो ये मेटलर्जी है क्या, इसको समझने से पहले एक चीज़ आप देखो। जब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स का सेपरेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है अगर अर्थ क्रस्ट से, वो किस तरीके से होता है वो हमने देखना है इसमें। ठीक है, तो देखो नेचर में हम देखते हैं या अर्थ क्रस्ट में आप देखते हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो दो फॉर्म में रहते हैं। आपको मिलेंगे या तो नेटिव फॉर्म में मिलेंगे या कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। नेटिव स्टेट का मतलब वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, वो क्या है? फ्री है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, और वो ना ही किसी अदर एलिमेंट के द्वारा अटैक हो सकते हैं उनमें, और वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे एग्जांपल जैसे कार्बन है, आप देखते हैं कोल के फॉर्म में, सल्फर है, नाइट्रोजन, नोबल गैसेज, मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एट्सेट्रा। तो ये नेचर में आपको नेटिव स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, ये किसी कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं नेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब तो इनका तो एक्सट्रैक्शन में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इनको सेपरेट नहीं करना है किसी दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी आती है कंबाइंड एलिमेंट पे। ठीक है, जब आपके एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है? जो आपके पास अनडिजायर्ड एलिमेंट है, जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, डिजायर्ड एलिमेंट से अनडिजायर्ड को आप अलग करते हो, तो ऐसे एलिमेंट से हम बोलेंगे कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल आप देखते हैं, नॉन मेटल्स ये भी थोड़ा बहुत रहते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनके साथ ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जो आपके पास कंबाइंड स्टेट में जो रहते हैं वो किसके साथ कंबाइंड होंगे? वो कुछ एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, हैलोजन के साथ कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट। ठीक है, द एलिमेंट्स विच आर रिएक्टिव एंड हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर, कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो यही हमने सारा देखना है। अब देखो, जो आपके नेचर में मेटल होता है वो किस फॉर्म में रहता है? ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन। तो ये आपको मिलेंगे अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको मेटल्स अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट है द नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, अब यहाँ पर से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है मिनरल की। तो मिनरल क्या बोलते हैं? कोई भी अगर आपके पास केमिकल सब्सटेंस है वो नेचर में किस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, जो मेटल है वो किस फॉर्म में मिलेगा अर्थ क्रस्ट में, उसी को हम बोलेंगे मिनरल बोलेंगे। अब एक आता है ओर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओर क्या होता है? द मिनरल, एक मिनरल ही है फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशियली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, जहाँ पर से जिस मिनरल से आप मेटल को इकोनॉमिकली और कन्वेंशियली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको ईजिली आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, और इकोनॉमिक भी होना चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब एक्सट्रैक्शन में आपको अमाउंट भी बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कई सालों लगाए एक्सट्रैक्शन में, आपको वहाँ से बहुत कम मिल रहा है और, ठीक है, या मेटल, तो उसको हम और नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतना याद रखना। और वही होगा जहाँ से एक्सट्रैक्शन के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मेटल मिलेगा और काफ़ी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उस मिनरल को हम क्या बोल देंगे? और बोल देंगे। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, सारे के सारे जो ओर्स हैं वो मिनरल हैं, लेकिन सारे ओर्स जो हैं वो हमने मिनरल तो हैं बोला, लेकिन जो सारे मिनरल हैं वो ओर नहीं होंगे। ठीक है, और वही होगा, वही मिनरल होगा जिससे आप आसानी से और ज़्यादा अमाउंट में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर से अब आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, जो चैप्टर का नाम मेटलर्जी है। ठीक है, मेटलर्जी आपके पास बोल सकते हो, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो पूरे चैप्टर में आप यही देखते हैं, किसी मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसके ओर से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग
ओर के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। वो सल्फ़र के साथ कंबाइंड होकर अलग ओर बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ अलग ओर मिल रहा होगा उसका, ठीक है। इसी तरह कार्बोनेट के फॉर्म में अलग ओर मिल रहा होगा। तो अलग अलग ओर्स हम देखेंगे, जैसे आयरन है, आयरन के ओर्स देखेंगे, जिंक है, जिंक के ओर्स देखेंगे, लेड है, लेड के ओर्स देखेंगे। यानी कि ओर का मतलब वो किस फॉर्म में, जहाँ से आप आसानी से ऑब्टेन कर पाओगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे और ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, उसी को हम ओर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से ऐसे आपके पास इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जिससे कि आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास है एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के जो ओर हैं वो है बॉक्साइट, ठीक है। फॉर्मूला है AlOx OH3 माइनस 2x, जहाँ वेयर x की वैल्यू या तो ग्रेटर लेस देन 0 या लेस देन 1 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगी, तो उसको हम बोलेंगे बॉक्साइट। इसी तरह फेल्ड स्पार है, क्रायोलाइट है, केओलाइनाइट है। तो इससे ओर का जो एल्यूमिनियम है इन ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये सारे ओर हैं। इसी तरह आयरन है, आयरन के ओर से हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट FeS2 और लिमोनाइट, ठीक है, लिमोनाइट। तो इतना याद रखना कि इनके फॉर्मूले भी आप याद रखना, ठीक है। हेमेटाइट FeO23, ये Fe3O4, सीडेराइट कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड पायराइट जो है FeS2, आयरन पायराइट, लिमोनाइट Fe2O3 डॉट थ्राइस H2, ठीक है, ये लिमोनाइट है। तो ये आयरन